हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूकेपीएससी एई का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है अहेड डेज में, और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों की क्वेरीज आई थी। क्योंकि मैंने रिटन से पहले जीएस की क्लास चलाई हुई थी, उसमें से 3 या 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, संभवतः 4 लोगों का हुआ है। और कुछ लोगों ने कहा था आपकी जानकारी में कितने मिनिमम मार्क्स हैं, आपको जानकारी हो। तो अब ये डिपेंडेंट रहता है कि बहुत ज़्यादा मैंने इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है। जो जानकारी है मेरे हिसाब से, एक तो उत्तराखंड के जनरल कैंडिडेट या यूपी के कैंडिडेट हुए हैं, तो जनरल कैटेगरी के ही मार्क्स हैं। दैट आर मोस्ट ऑफ द केसेज अराउंड 725 प्लस। तो उससे कुछ नतीजे तो नहीं निकलते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, सभी के मार्क्स हमें पता चल जाए एग्जैक्टली, अलॉन्ग विद द स्टेट पता चल जाए, आउटर स्टेट या इन स्टेट पता चल जाए, फिर इन स्टेट में कैटेगरी वाइज पता चल जाए, मेल फीमेल पता चल जाए। तो इन सब चीज़ों पर बहुत माथापच्ची करने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साइकोलॉजी है इंटरव्यू की, उसको समझ लीजिए तो आपको उसमें सहूलियत होगी। अगर किसी भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के अगेंस्ट एक सेट ऑफ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बुलाया जाता है, तो उसमें किसी के साथ ऐसी सोच नहीं रखी जाती है कि वो आए और निश्चित रूप से असफल हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। जो सबसे नीचे लोअर मार्क्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो सबसे अपर मार्क्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, हो सकता है वो कहीं और भी शेड्यूल्ड हो ऑलरेडी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएएस क्वालिफाई कर सकते हैं या कर लिए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी इंटरेस्ट खो दिया है, वो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, तमाम उनकी प्रेफरेंसेज हैं, और वो अपर मार्क्स के भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तमाम इंसिडेंसेज अकर होने के बाद नहीं आ पाएंगे। और जो लोवेस्ट मार्क्स वाला है वो ड्यू टू सम रीजन्स उसके लोवेस्ट आए हैं, येट ही हैज़ वेरी गुड नॉलेज इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो उसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम मार्क्स की होती है। और जो व्यक्ति नहीं आ रहा है या जो टॉप मार्क्स में है, मे भी उनमें से कुछ ऐसे हो जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी उस फाइनल सिलेक्शन में कम से कम लोअर स्टेज पे तो आने की हो सकती है। इसलिए जो लोग भी बुलाए जाते हैं उनमें ये सोचना कि मेरे मार्क्स कम हैं इन कंपेरिजन टू अदर्स। कोई 780 लिए है, हम 730 लिए हुए हैं, 50 नंबर का गैप हम इंटरव्यू में कैसे भरेंगे। तो 780 वाले ने आपके सामने अगर 780 मार्क्स नहीं कैलकुलेट किए हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके 780 हो सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 740 होते हैं, तो 780 कहते रहते हैं तब तक जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। तो दोनों कैटेगरीज हैं। यहाँ बात झूठ बोलने की नहीं है, यहाँ बात प्रामाणिकता के साथ एक एक पॉइंट पे अपने आप को वो करने की है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी मार्किंग वाला कैंडिडेट इंटरव्यू को कभी ये ना समझे कि यहाँ जाना बेकार होगा, बल्कि वो इस पॉसिबिलिटी को समझे कि यहाँ अगर उसने बहुत ईमानदारी से किया, क्योंकि ये 10-12 दिन का खेल है, इस 10-12 दिन में कुछ और प्रिपरेशन करके आप कुछ और हो सकते हैं, तो यहाँ कम से कम मैक्सिमम मार्क्स ला के आगे कुछ और होने में ये बात ताकत से कह सकते हैं कि यहाँ मेरे इतने मैक्सिमम मार्क्स आए। तो इसलिए किसी भी कैंडिडेट को जिसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं वो ये सोचे कि उसके लिए कोई सीट फिक्स हो गई है, तो ये ना भूले कि वो इसी सोच में बहुत कुछ भूल जाएगा वहाँ पर। तो किसी को भी बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव सोचने की और किसी को भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की स्थिति नहीं है। जस्ट एक फॉर्मेट है जिसमें एक सेट ऑफ मार्क्स के लिए आप वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे खुद को फिजिकली, मेंटली, और उसके मार्क्स बनते हैं। अब इसमें 2 तरीके की चीज़ें हैं, उत्तराखंड के जो कैंडिडेट हैं और जो आउट ऑफ उत्तराखंड हैं, जिसमें यूपी हमेशा मेजॉरिटी में रहा ही है, तो उसके सेंस में क्वेश्चन बदलेंगे। जैसे जो उत्तराखंड का है उससे उत्तराखंड का स्टैटिक ठीक ठाक स्तर पे 6, 7, 8 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, ऑन डिपेंडेंट पूछने वाले के आंसर आप कितनी स्पीड से दे रहे हैं। उसने पूछा, आपने आंसर किया, वो फिर से पूछ सकता है। उसने पूछा, आप अटक गए, आंसर कम किया, तो उसके उस जोन से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। उन्हें आपसे आंसर्स चाहिए, आप किस फील्ड में क्या नॉलेज रखते हैं। दे वांट टू गिव यू मार्क्स, दे डोंट वांट टू कट योर मार्क्स। उनका ये इंटेंशन तब होता है जब आप इंटेलिजेंस दिखाते हैं, तो ग्रेविटी में जाकर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर भी जो अदर स्टेट के हैं, क्या उनसे उत्तराखंड में कुछ उनसे भी पूछा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड का व्यक्ति है उससे उत्तराखंड की चीज़ें थोड़ी सी इन कंपेरिजन टू अदर्स पूछने की प्रोबेबिलिटी अकर करती है। तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि वही बात है, स्टेट की जीके, स्टेट की फेमस करंट, नेशनल की फेमस करंट और सिविल इंजीनियर का बेसिक्स, यही हर जगह होता है।
थोड़ा बहुत अप डाउन कहीं कहीं हो जाता है। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम वहाँ से जब इंटरव्यू देकर निकलें तो अपने अंदर हमें जलन ना हो, हमें ऐसा ना लगे कि हम क्या करके आए हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से जान लें, उनमें गलती नहीं करनी है। जैसे कब फॉर्मेशन हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से हटके उत्तराखंड का सृजन हुआ। कैपिटल क्या है? देहरादून। पॉपुलेशन क्या है? लगभग 1 करोड़ के आसपास। एरिया कितना है? लगभग 53,000 के आसपास। ऐसा नहीं कि 53,483 स्क्वायर किलोमीटर वो एरिया ही पूछेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे वो पूछे तो ऐसा ना बताएं कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर या 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो इस सेंस में ही पूछेगा आपसे। 53,483 नहीं चाहेगा। आपने अगर कह दिया सर अराउंड इट्स 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट्स इट, यू हैव ए सेंस ऑफ नॉलेज। टोटल डिस्ट्रिक्ट 13 है। एंशिएंट नाम इसका उत्तरांचल था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है वो 2 भागों में है, एक गढ़वाल है, एक कुमायूं है। हाई कोर्ट नैनीताल में है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि किसी भी उत्तराखंड से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट से ठीक ठाक पूछा जा सकता है, यूपी वाले से भी पूछा जा सकता है, कोई वो नहीं है। मैं थोड़ा सा डिवीज़न इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा होता है। तो इसमें जो 2 डिवीज़न हैं उसमें कैसे याद रखें, तो ये नक्शा बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो लाइन है, इधर गढ़वाल है, इधर कुमायूं है। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुमायूं में 7 हैं, गढ़वाल में 6 हैं। गढ़वाल कुमायूं के बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो नाम पूछने की बजाय मोस्ट ऑफ द केसेज में वो यही पूछेगा कि डिवीज़न 7-6 का ही है। इतना तो सब बता देंगे। 7 किस में है, 6 किस में है, इसमें मेमोरी बेसिस पे या कॉन्फिडेंस बेसिस पे आप गलत कर सकते हैं। तो जी पहले आता है अल्फ़ाबेट में तो 6 है, के बाद में आता है तो 7 है, न भूलने के लिए कह सकते हैं। बाकी बहुत डीप में शायद ही पूछा जाए। यही पूछा जा सकता है कि कौन से 2 आपके कंट्रीज टच करती हैं, तो चाइना और नेपाल टच करती है। इस यूपी वालों से पूछा जा सकता है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यूपी को टच करते हैं, तो ऊधम सिंह नगर है, नैनीताल है, पौड़ी है, 3 हो गए, हरिद्वार है, देहरादून है। इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट यूपी को टच करते हैं। हिमाचल प्रदेश का अगर कोई कैंडिडेट है तो हिमाचल प्रदेश को कौन टच करते हैं? आप जिस स्टेट से हैं उसको उत्तराखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं और संख्या में कितने हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैप के बेसिस पे ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। कितने डिस्ट्रिक्ट चाइना को टच करते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट नेपाल को टच करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ मैप के बेसिस पे आपकी कम से कम 1 घंटे मैप पर जाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ याद रखिए, विद रिस्पेक्ट टू योर ओन स्टेट, विद रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड, विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज, ये ज़रूरी है। इसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसका पहले नाम उत्तरांचल था। इसके बाद लोकसभा में जब ये फॉर्मेशन हो रही थी, नवंबर में ये फॉर्म हुआ। उसके पहले बिल कब पास हुआ? 1 अगस्त 2000 को। स्टेट फॉर्मेशन राज्यसभा में कब पास हुआ? 10 अगस्त 2000 को। प्रेसिडेंट ने कब इसको सहमति दी? कौन प्रेसिडेंट थे उस समय? KR नारायणन। ये बहुत इम्पोर्टेंट, इन डेट्स के अगेंस्ट ये नाम प्रेसिडेंट कौन थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट। डेट ऑफ फॉर्मेशन पता ही है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये स्टेट है ये किस नंबर का स्टेट है? 27 है। स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल है। साइंटिफिक नेम बहुत मुश्किल है पूछा जाए। स्टेट ट्री कौन सा है? तो बुरांस है। स्टेट एनिमल मस्क डियर है। स्टेट बर्ड मोनाल है। और इसके बाद स्टेट स्पोर्ट क्या है? तो फुटबॉल है। ऑफिशियल सॉन्ग क्या है? मुश्किल है पूछा जाए। किसने लिखा है? हेमंत बिष्ट ने लिखा है। उत्तराखंड देवभूमि, मधुर भूमि, सत सत वंदन, ये ऑफिशियल सॉन्ग में आते हैं। स्टेट बटरफ्लाई कॉमन पिकॉक है, ये 2016 में अनाउंस किया गया था। ये यूनिकैमरल है स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में 71 मेंबर हैं। अब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये तो बिल्कुल पूछा जाएगा। शेड्यूल कास्ट कितने हैं? 13 मेंबर हैं। शेड्यूल ट्राइब से 2 मेंबर हैं। लोकसभा में 5 हैं और राज्यसभा में 3 हैं। ये चीज़ें तो हर हाल में पूछी जा सकती हैं।
इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा ये कुछ हिस्सा है जिसमें नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितने हैं, गढ़वाल कुमायूं बता ही चुके हैं, तहसील 110 हैं, 2011 सेंसस के हिसाब से टोटल टाउन 41 हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 6 हैं, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की। म्यूनिसिपल काउंसिल 41 हैं, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और टाउन एक ही चीज़ से संबद्ध होते हैं तो 41 है। और जिला पंचायत आपकी 13 है, ग्राम पंचायत आपकी 7,751 है, स्टेट हाई कोर्ट नैनीताल में है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अतिरिक्त चीज़ें नहीं हैं। उत्तराखंड में पिछले 6-8 महीने में 10 से 12 करंट अफेयर्स ऐसी रही होंगी। 5G कहाँ कहाँ लगाया गया है, अभी बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मतलब हमने चर्चा में नहीं की हैं, जैसे कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, यहाँ कौन कौन सी नदी मिलती हैं, जो चारों धाम है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं या ये किस डिवीज़न में आते हैं, तो ये तो अपने आप में है। तो ये एक हमने पिक्चर सामने रखी, ये वाली चीज़ें कि ये चारों प्रयाग जो हैं ये किस किस नदी के मिलने से बनते हैं, ये चारों धाम किस किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इसी में इन्वॉल्व हैं। ये आपको देख के ही जाना होगा, आइदर फ्रॉम एनी स्टेट, वेदर फ्रॉम उत्तराखंड और एनी स्टेट, ये आपको आना ही चाहिए। एक वीडियो मैं उस पर भी बताऊंगा जिस पे आपको नेशनल लेवल की करंट अफेयर मे बी पॉसिबली नेक्स्ट टू टुमारो और अदर चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए स्टैटिक फॉर्मेट में। नेशनल पार्क्स कौन से हैं उत्तराखंड के जिनमें कुछ करंट अकर की है, बहुत फेमस नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें। तो बहुत छोटा सा हिस्सा हमने डिस्कस किया ताकि ये बात आपके मन में बैठे। मेन मेरा मोटो ये है कि कोई भी अगर ये मन में सोच रहा है कि मेरे मार्क्स इस रेंज में हैं, तो वो पहले ये देखे वो किस स्टेट से है, फिर वो देखे वो किस कैटेगरी से, फिर वो देखे वो मेल है या फीमेल है इन विद रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड, और अगर अदर स्टेट से जनरली काउंट होंगे आप। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए, सीटें कम हैं, अपनी एम्बिशन, पॉसिबिलिटी, इन चीज़ों को जो सेकेंडरी रखता है, ड्यूटी, हार्ड वर्क एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू द अवेलेबल टाइम, वो लीड करेगा। अब आप जाकर रिटन के मार्क्स नहीं बढ़ा सकते हैं, अब आप जाकर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और लौट कर आकर जो भी आपका एम है उस पर अपना फोकस कर सकते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपने कर रखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हम इंटेंस हों या ना हों, इसके लिए हम कुछ बैक में देखें, ये अपने आप के लिए खाई खोदने जैसा है। हम उसके लिए इंटेंस हैं, पिछले वाले के लिए भी थे, गलती महसूस की है, कोशिश को देखेंगे और उसके बाद फिर और इंटेंसिटी के साथ जुटेंगे। तो किसी को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है और किसी को भी अननेसेसरी विड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मन से दीजिए, अपना फुल एफर्ट लगाइए, ये जर्नी चलती ही रहेगी। आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लोग अभी सिलेक्ट हुए हैं, हमारी अक्सर बात होती रहती है, कुछ लोग MPAE में अभी सिलेक्ट हुए हैं, कुछ लोग UPAE में हैं, तो वो जिस स्टेजेस पे होते हैं उनके सामने जैसी आपकी स्टेज है ऐसे आगे भी स्टेज आती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस फाइनेंस का हो जाता है। माइंडसेट वही रहता है कि अब यहाँ बेहतर कैसे करें, अब यहाँ बेहतर कैसे करें। तो इसलिए होपफुली आप लोग इस संदर्भ में पॉजिटिव अप्रोच से चीज़ों को कंसीडर करेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।